नरहरि सुनार नामक महान भक्त था। उसका जन्म भूमि पर वैकुंठ माने जाने वाले श्री पंढरपुर धाम में हुआ था। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ शिवोपासना भी प्राचीन काल से चली आ रही है। नरहरि सुनार जी के पिता महान शिव भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग को अभिषेक करके बिल्वपत्र अर्पण करने के बाद ही वे काम पर जाते थे। भगवान शिव की कृपा से ही उनके घर नरहरि का जन्म हुआ था। बालक नरहरि को मल्लिकार्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने में एवं स्तोत्र पाठ करने में बहुत आनंद आता था। उन्हें अनेक शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े आनंद से श्रवण करते थे, परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिवजी की लीलाएं ही प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिवजी को ही मानते, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कभी न जाते थे। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के लाडले संत श्री नामदेव का कीर्तन नित्य हुआ करता था। सब गांववासी वहां जाते थे, परंतु नरहरि जी कभी नहीं जाते थे। कारण केवल इतना ही था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ समय बीतने पर नरहरि के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते नरहरि जी माता पिता को दिखाई दिए। माता पिता ने उन्हें बुलाया और नरहरि के विवाह की इच्छा बताई। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। पिताजी, आपको ज्ञात है कि हमारा घर एक शिवालय बन गया है। मेरी यही शर्त है कि मेरी पत्नी मेरी शिव भक्ति में बाधक न बने। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ऐसी ही भक्त कन्या तुम्हारे लिए देखेंगे। शिव भक्ति यही हमारा अमूल्य धन है। यह जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में गंगा नाम की एक सरल कन्या से नरहरि जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद नरहरि जी को उनके माता पिता ने परंपरा से चलता आ रहा सोने का व्यवसाय सौंपा। नरहरि और उनकी पत्नी दोनों ही आनंद से भगवान की सेवा करते थे। नरहरि निरंतर नमः शिवाय का नाम जप करते थे। उनके सेवा पूजा से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। पंढरपुर में उनका बहुत नाम हो गया। नरहरि जी लोगों से कहते थे कि हम सुनार हैं। शिवनाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से चलता आ रहा धंधा है। इस नाम के सामने जगत का सब वैभव फीका लगता है। नरहरि कभी भगवान विट्ठल के मंदिर नहीं जाते थे। वे सबको कहते थे कि अन्य देवता भ्रम है। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिवजी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भक्त पुंडलिक जिनके कारण भगवान विट्ठल पंढरपुर में विराजमान है, वह भी विट्ठल भक्ति के पहले शिव भक्ति ही करते थे। उनके भक्त उन्हें समझाने का प्रयास करते कि भगवान एक ही है, केवल उनके नाम में भेद है, परंतु नरहरि को यह बात नहीं जंचती थी। भगवान शिवजी और श्री कृष्ण एक ही है, इसका ज्ञान नरहरि को करवाना ही चाहिए। ऐसा एक दिन भगवान शिवजी और भगवान विट्ठल जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने सोचा। नरहरि प्रत्येक काम भगवान शिवजी की साक्षी से करते थे। एक दिन उनके दुकान पर एक धनवान साहूकार आया। नरहरि ने उनका स्वागत किया और कहा, सेठ जी कैसे आना हुआ। साहूकार ने कहा, हमको पुत्र रत्न हुआ है। नरहरि बोले, भगवान शिवजी की कृपा है। उस पर साहूकार बोले, नहीं नहीं, भगवान विट्ठल अर्थात श्री कृष्ण जी की कृपा है। हमने भगवान पांडुरंग से कहा था कि यदि हमारे घर पुत्र ने जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमर पट्टा बनवाएंगे। अब पुत्र का जन्म हुआ है तो भगवान के लिए सोने का कमर पट्टा बनाने की मेरी इच्छा है। नरहरि जी ने कहा, अच्छा है। पंढरपुर में अन्य बहुत से सुनार है, आपको कोई भी कमर पट्टा बनाकर दे देगा। साहूकार ने पूछा, आप क्यों नहीं बनवा सकते? आप तो सबको आभूषण बनाकर देते हैं। नरहरि जी ने बताया,
हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो भगवान शिवजी के भक्त हैं। हम सबको शिवजी ही मानते हैं। उस पर साहूकार बोले, तो फिर भगवान विट्ठल को भी शिवरूप मानो। हरिहर तो एक ही है। नरहरि जी बोले, ऐसा आपको लगता होगा, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। साहूकार ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु नरहरि जी नहीं माने। अंत में साहूकार ने कहा, पंढरपुर में आप बहुत कुशल कारीगर के रूप में प्रसिद्ध है। आपके हाथ से यह आभूषण बने, यही मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने आपसे बनवाने को कहा था। नरहरि जी उन्हें बताया कि वे शिव मंदिर को छोड़कर अन्यत्र किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वे विट्ठल की मूर्ति की कमर का नाप नहीं ले सकेंगे। साहूकार को उसी समय एक युक्ति सूझी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भगवान विट्ठल की कमर का नाप लेकर आता हूँ। आप उसी नाप से कमर का आभूषण बनवा देना। नरहरि उनकी बात और इच्छा का मान रखते हुए आभूषण बनवाने का काम ले लिया। साहूकार जी ने आगे कहा, 2 दिन बाद एकादशी है, उस दिन सुबह तक आभूषण तैयार रखना। मैं तुरंत भगवान की कमर का नाप लाकर देता हूँ। भगवान की कमर का नाप मिल गया और नरहरि सुनार ने आभूषण बनाने का काम आरंभ कर दिया। नरहरि जी ने अत्यंत सुंदर रत्नजडित कमर पट्टा बनवाकर तैयार किया। एकादशी के दिन साहूकार के घर महापूजा की तैयारी आरंभ हो गई। पीतांबर पहनकर चांदी की थाली में पूजा की सामग्री और आभूषण लेकर साहूकार सबके साथ श्री विट्ठल मंदिर गए। महापूजा संपन्न होने के बाद साहूकार ने कमर का आभूषण भगवान को पहनाने के लिए लिया तो आश्चर्य, वह नाप से 4 उंगली अधिक था। साहूकार को थोड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि नरहरि सुनार ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है। फिर उन्होंने फिर विचार किया कि नरहरि भले ही शिव भक्त है, परंतु वह कपटी अथवा दुष्ट नहीं है। साहूकार ने अपने एक सेवक को नरहरि सुनार के पास कमर पट्टा लेकर भेजा। नरहरि ने साहूकार के सेवक को पूछा, क्या कहते हो? उन्हें आभूषण पसंद तो आया न? सेवक ने कहा, उत्तम है, परंतु 4 उंगली बड़ा हो गया है। सब परेशान हो रहे हैं। 4 उंगली कम कर दीजिए। नरहरि जी को आश्चर्य लगा। उन्होंने 4 उंगली कम कर दिया। सेवक ने कमर पट्टा ले जाकर साहूकार को दिया। साहूकार पुनः वह कमर पट्टा भगवान पांडुरंग की कमर पर बांधने लगे तो क्या आश्चर्य, कमर पट्टा 4 उंगली कम हो गया। अब तो साहूकार स्वयं चलकर नरहरि सुनार की दुकान पर गए। पीतांबर पहने साहूकार को आते देखकर नरहरि ने कहा, सेठ जी ऐसे पूजा के बीच में ही पीतांबर पहने कैसे आ गए? साहूकार बोले, क्या बताऊं? अब यह कमर पट्टा 4 उंगली कम पड़ रहा है। नरहरि ने बताया, भगवान शिवजी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने आभूषण दिए गए नाप के अनुसार ही बनाया है। साहूकार बोले, मैं भी भगवान पांडुरंग को साक्षी मानकर कहता हूँ कि पहले आभूषण 4 उंगली अधिक और अब 4 उंगली कम हो गया है। देखिए, मुझे लगता है आपकी छवि खराब न हो, इसलिए आप स्वयं मंदिर में आकर कमरपट्टा ठीक कर दीजिए। यह सुनकर नरहरि जी बोले, देखिए सेठ जी, मैं अपने निश्चयानुसार दूसरे देव का दर्शन नहीं करूंगा। हाँ, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे मंदिर में ले चलिए, मैं कमर पट्टा ठीक कर दूंगा। दोनों भगवान के मंदिर में पहुँचे। नरहरि सुनार ने नाप लेने हेतु अपने हाथ भगवान की कमर पर लगाए। मूर्ति को हाथ लगाते ही उन्हें एक विलक्षण अनुभव हुआ। विट्ठल जी के कमर पर हाथ रखते ही उन्हें लगा कि यह तो व्याघ्र चर्म है जो भगवान शिवजी धारण करते हैं। कांपते हाथों से उन्होंने भगवान के अन्य अंगों का स्पर्श किया। आश्चर्य, उन्हें भगवान के एक हाथ में कमंडलू एवं दूसरे हाथ में त्रिशूल का स्पर्श हुआ। उन्हें अपना हाथ मूर्ति के गले पर ले जाने पर सर्प का स्पर्श हुआ। नरहरि ने कहा, यह तो विट्ठल की मूर्ति नहीं है,
यह तो साक्षात शिवशंकर लग रहे हैं। अरे रे, मैंने व्यर्थ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मेरे प्राण प्रिय भगवान ही मेरे सामने हैं। उन्होंने शीघ्र आंखों पर बांधी हुई पट्टी हटाई और देखा तो सामने भगवान विट्ठल जी के दर्शन हो गए। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने फिर आंखों पर पट्टी बांध दी और कमर पट्टा बांधने लगे, परंतु पुनः उनको व्याघ्रचर्म, कमंडलू, त्रिशूल और सर्प का स्पर्श हुआ। आंखों की पट्टी खोलते हैं तो पुनः पांडुरंग विट्ठल के दर्शन और पट्टी बांधे तो शिवजी का स्पर्श। देखते देखते एकाएक उन्हें साक्षात्कार हो गया कि हरिहर तो एक ही है। जैसे सोने के विविध अलंकार बनाते हैं, उनके विविध नाम है, परंतु सोना तो एक ही होता है, उसी प्रकार भगवान भी एक ही होते हैं। उसी समय नरहरि सुनार जी ने भगवान विट्ठल के चरण पकड़ लिए। उनका समस्त अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें भगवान शिवजी में श्री विट्ठल और श्री विट्ठल में शिवजी के दर्शन होने लगे। नरहरि सुनार जी ने भगवान से क्षमायाचना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरे चित्त का अंधकार आपकी कृपा से सदा के लिए दूर हो गया है। आगे चलकर नरहरि सुनार जी संत बन गए। तो ऐसे ही रोचक अनसुनी कथा सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।